हर कोई उसे परफेक्ट कहता था, मगर वो हर रात अपने कमरे में रखे पुराने आईने से पूछता था, क्या मैं सच में वही हूँ जो दुनिया देखती है? नूरस्तान की चमचमाती रियासत में जैसे ही सुबह की पहली किरणें महल की दीवारों से टकराती, वे सोने की तरह चमक उठती थीं। इस रोशनी से जगमगाते महल में राजकुमार अयाज पलाबधा था। सुंदर चेहरा, तेजस्वी मुस्कान, ज्ञान, शौर्य और उदारता, सब कुछ उसमें मौजूद था। लोग उसे आदर्श मानते थे और वो भी खुद को वैसा ही मानने लगा था। पर रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते और चांदनी कमरे में उतर आती, तो वो आईने के सामने खड़ा हो जाता और वही सवाल उसके दिल को घेर लेता, क्या मैं सचमुच वैसा ही हूँ जैसा ये आईना दिखाता है, या यह भी एक छलावा है? महल में रखा वह आईना आम नहीं था। वह जादुई था, सदियों पुराना, और कहा जाता था कि वह देखने वाले को उसकी परछाई नहीं, उसकी चाहत दिखाता है। अयाज जब उसमें झांकता, तो उसे एक निर्दोष, वीर और करुणामय राजकुमार दिखता, लेकिन उसका दिल हर बार किसी अनकहे डर से कांप जाता। उसे लगता जैसे वो कोई अभिनय कर रहा हो, जैसे भीतर कुछ और हो और बाहर कुछ और। एक दिन संध्या के वक्त, जब महल पर सुनहरी धूप बिखरी हुई थी और वातावरण में विचित्र सी शांति थी, एक वृद्ध दरवेश फटेहाल कपड़ों में महल के द्वार पर आ पहुंचा। उसकी आंखों में समय का अनुभव था और उसकी मुस्कान में ऐसा संतोष मानो उसने संसार की अंतिम सच्चाई देख ली हो। अयाज ने उसे बुलवाया और अकेले में मिलने की इच्छा जताई। दरवेश ने धीरे से कहा, राजकुमार, वह आईना जो तुम रोज देखते हो, वह तुम्हें वह दिखाता है जो तुम अपने बारे में मानते हो, न कि जो तुम वास्तव में हो। तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले अपने भीतर छिपे झूठ को तोड़ना होगा। अयाज ने पूछा, अगर मैं उस झूठ को तोड़ दूं तो उसके पीछे क्या मिलेगा? दरवेश ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, तुम्हारा असली चेहरा, जो आज तक किसी को नहीं दिखा। उसी रात अयाज ने निर्णय कर लिया कि वह महल छोड़कर निकलेगा और उस सच्चाई की तलाश करेगा जो आईने के पार है। अगली सुबह वह गुपचुप महल से निकला, सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी, दरवेश का दिया नक्शा और अपने भीतर उमड़ते सवालों को साथ लिए। रास्ता लंबा और अनजान था। पहला पड़ाव था एक रहस्यमयी जंगल, जिसे सच्चाई का जंगल कहा जाता था। वहां के पेड़ किसी साधारण वृक्ष की तरह नहीं थे। उनमें आत्माएं बसी थीं और वे हर यात्री की सच्चाइयां बयान करते थे। जैसे ही अयाज जंगल में प्रवेश करता, चारों ओर से आवाजें आने लगीं, क्या तूने कभी बिना दिखावे के किसी की मदद की? कितनी बार तूने अपने पद का गलत उपयोग किया? क्या तूने अपने असली चेहरे को कभी जाना? हर सवाल उसके दिल में एक चोट की तरह लगता। उसकी चाल धीमी होती गई। वह बेचैनी से भर गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। और तभी अचानक एक कांटेदार बेल उसके पैरों में लिपट गई, जैसे उसका अहंकार उसे जकड़ रहा हो। उसने पूरी ताकत से उसे तोड़ा और एक चीख के साथ वह बेल जलकर राख हो गई।
उसके दिल में पहली बार कुछ हल्का सा महसूस हुआ, जैसे एक परत उतर गई हो। जंगल के पार एक पहाड़ी थी, जिसके नीचे एक संकीर्ण गुफा थी, मौन गुफा। कहा जाता था कि वहां कोई बाहरी आवाज नहीं होती, सिर्फ आत्मा की सच्ची गूंज सुनाई देती है। अयाज ने भीतर कदम रखा। चारों ओर गुप्त अंधेरा और गहराता सन्नाटा। फिर अचानक वहां उसकी खुद की आवाज गूंजने लगी, वो सारे झूठ जो उसने दूसरों से कहे, वे सारे बहाने जो उसने अपनी कमजोरियों के लिए बनाए, वो सारे मौके जब वह कुछ अच्छा कर सकता था पर नहीं किया। गुफा में उसकी आत्मा नग्न खड़ी थी और वह खुद को देख पा रहा था। उसे पहली बार खुद से शर्म आई। अगले पड़ाव पर पहुंचा वह धोखे का दरिया, बाहर से शांत, नीला, आकर्षक, लेकिन उसकी गहराई में शक, भय और पाखंड की लहरें थीं। उसमें उतरते ही अयाज का शरीर भारी लगने लगा, जैसे हर झूठ उसकी सांस रोक रहा हो। तभी एक सुनहरी रोशनी के साथ एक रहस्यमयी परी प्रकट हुई। उसका नाम जरनूश था। वह अयाज को किनारे तक ले आई और धीमे स्वर में कहा, मैं हर बार तुम्हें नहीं बचा सकती। अगली बार यह तुम्हारा अपना युद्ध होगा। इसके बाद रास्ता और कठिन हो गया। एक वीरान मैदान में उसे एक अनजान बुजुर्ग मिला, जिसकी आंखें तो मधुर थीं, पर मुस्कान में छल था। उसने खुद को एक साधु कहा, नाम बताया फरेबोन। उसने अयाज की प्रशंसा की, उसके भविष्य के सपनों को रंग दिया और कहा, सच्चाई कमजोरों का हथियार है। तुम जैसे महान व्यक्ति के लिए सत्य एक जंजीर है जो तुम्हारी महानता को सीमित करता है। अयाज कुछ देर के लिए डगमगाया। उसे लगा, शायद फरेबोन सही कह रहा है। वह दोबारा उस पुराने आईने की याद में डूबने लगा। तभी आसमान से एक चील नीचे उतरी, वही चील जिसे अयाज ने कभी घायल अवस्था में बचाया था। चील ने फरेबोन पर झपट्टा मारा और उसकी असली पहचान उजागर कर दी। फरेबोन एक अंधकारमय जादूगर था, जो लोगों को उनकी असुरक्षा से बांधकर गुलाम बना लेता था। चील उसकी जादुई छड़ी छीन ले गई, लेकिन खुद उसकी काली आग में जलकर राख हो गई। उस बलिदान ने अयाज को झकझोर दिया। उसने अपने भीतर की कायरता को पहचाना और फरेबोन की ओर पीठ मोड़कर आगे बढ़ गया। आखिरी मंजिल थी एक अलौकिक किला, जो बादलों को चीरता हुआ आकाश में टिका था। वहां एक और आईना रखा था, लेकिन यह सच्चाई का आईना था। जब अयाज उसके सामने खड़ा हुआ, तो उसमें एक वीर, सुंदर राजकुमार नहीं, बल्कि एक थका हुआ, टूटा हुआ, मगर पश्चाताप से भरा इंसान दिखा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा धूल से भरा, लेकिन आंखों में ऐसा तेज था जो कभी नहीं था। आईना पहली बार बोला, अब तू वो है जो तू सच में है। वहां की दीवारें उजाले से भर गईं। दरवेश की आवाज गूंजी, मुबारक हो, तुमने खुद को जीत लिया है। जब अयाज नूरस्तान वापस लौटा, तो उसके पास ना कोई खजाना था, ना तलवार, लेकिन उसके दिल में दीर्घ सत्य था। महल में उसका पहला आदेश था, यह आईना अब हर आम नागरिक को दिखाया जाएगा।
हर किसी को अपने असली चेहरे से मिलने का अधिकार है। लोग हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे इस नए बदलाव को अपनाने लगे। हर हफ्ते महल का दरवाजा खुलता और सैकड़ों लोग उस आईने के सामने खड़े होते। कोई खुद से भाग जाता, कोई रो पड़ता और कोई मुस्कुराकर अपने अंदर की अंधेरी परतों को पहचानकर उजाला करने की कोशिश करता। रानी ज़हरा, जो पहले चिंतित थीं, अब गर्व से मुस्कुराती थीं। मेरा बेटा अब सिर्फ राजकुमार नहीं, अब वो सच्चा इंसान है। वर्षों बीते। अयाज अब वृद्ध हो गया था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में वो ही चमक थी। एक शाम वो फिर से उस आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने ने कहा, अब तू सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी रास्ता दिखा रहा है। तू सिर्फ एक कहानी नहीं, तू एक मिसाल बन गया है। अयाज मुस्कराया और बोला, मैं तो बस शुरुआत हूं। अब सच्चाई को हर दिल में जिंदा रहना है। कहते हैं, आज भी नूरस्तान के उस महल में वो आईना रखा है। जो भी सच्चे मन से उसमें देखे, उसे उसकी असली पहचान मिल जाती है। और जो झूठ लेकर आता है, वह खाली हाथ लौट जाता